नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार समेत देश के कई अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, उनके ठिकानों पर छापा मारा गया। अब इसी को लेकर के हम बात करने निकले हैं लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं। आखिर सीबीआई ईडी का छापा जगह जगह पर पड़ रहा है देश में। कल भी बिहार में छापा देखने को मिला। कई जो राजद के एमएलसी हैं, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा है। क्या कहेंगे इस पर? इसमें कहना क्या है, इसमें जो गलती करेगा तो ऑटोमेटिकली है जो छापा पड़ेगा। मांगे से तो भीख न मिलती, फिर कैसे अधिकार मिलेगा। चूहे की बच्ची से पूछो बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा। तो हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं बता देना चाहता हूँ, जो गलत करेगा, जो लूटेगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। तो सर, सिर्फ बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर तो छापा नहीं पड़ता है। जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहीं पे ईडी और सीबीआई का छापेमारी क्यों देखने को मिला? ऐसा नहीं है। ये पूर्व से जो है, जो लूटने वाले लोग हैं उनकी बात है। पूर्व से जो किए हुए हैं लोग, उसकी बात है। कहीं ऐसी बात नहीं है जो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। ये नहीं देखते हैं जो घर में घर के भेदी लंका डा। समझ गए ना? बहुत सारी बात है। हम किसी पार्टी की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं लुटेरों की बात करना चाहता हूँ। जो लूटेगा वो जाएगा। क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या? जो लूटेगा वो जाएगा। गलत करने वालों को ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे कि सीबीआई और ईडी का जो छापा है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है? हम तो सीबीआई और ईडी के जो पदाधिकारी हैं उनको हम आपके चैनल के माध्यम से जो है ना शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। चूँकि हमारे देश में यदि कोई भी समस्या है तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारी भारत माँ को दीमक के तरह चाट रही है। तो हम तो सीआईडी, सीबीआई या रॉ के लोग जो देश के विभिन्न जगहों पर छापामारी करके जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके माद में जा कर के जो छापामारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी हम आग्रह निवेदन प्रार्थना करेंगे कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप कहीं छापामारी मत कीजिए। आपको लग रहा है कि सही में भ्रष्टाचारी है, इसके गिरावान तक जो है ना हमको पहुंचना चाहिए, तो आप जो है ना वैसे जगह पहुंचिए। हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो देश के प्रति और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो पूर्ण रूपेण समर्पित है, वो आपका जो है ना प्रशंसा कर सके। जो बिहार समेत अन्य राज्य में सीबीआई ईडी का छापा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश है। ठीक है, बीजेपी छोड़कर ही बाकी सब दलों के नेता चोर क्यों हो जाते हैं? आम मुद्दा है, कोई भी जानेगा। बीजेपी में ही सारे बढ़िया लोग क्यों हैं? बाकी सारे दल वाले चोर हैं? नहीं। जब उनके मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता है तो बाकी लोग उन लोगों को चोर नजर आता है। सीधी सी बात है। आप लोग क्या कहेंगे? बिहार समेत अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी का छापा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिहार क्या है, बिहार में भी छापा पड़ा सीडीआई का। वही कह रहे, बिहार समेत। हाँ, बिहार सब जगह है। आज जो झारखंड का सरकार अचानक खराब हो गया, गिरा दिया गया, क्या दिन है। और बिहार में लोग सब बुरे हैं और अनपढ़, और लोगों में अच्छे लोग हैं क्या? 80 में लालधारी वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग अच्छे लोग हैं, अन्य पार्टियों के लोग अच्छे नहीं हैं। ये तो बहुत सोचनीय विषय है। आज इनकी सत्ता है तो आज ईडी और सीबीआई लगा दी, कल उनकी सत्ता आएगा तो उनकी सीबीआई लगा दी। यह कोई औपचारिकता नहीं, मानुषता नहीं कहता है। ये बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूँ कि जो इस तरह की बीजेपी शासित राज्य में तो फिर ईडीआई और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता। लेकिन सब बीजेपी वाले में सब लोग वहाँ ईमानदार लोग हैं, सही लोग हैं। जहाँ उनका बीजेपी के खिलाफ पार्टी है ना, वहीं पर लोग हैं। और देखिए ना,
ये बहुत अच्छा काम किया है। जाकर वहाँ पर एक जदयू के एमएलए को तोड़ के अपने पर में उन्होंने मिला लिया। ये बीजेपी से पूछिए ना कि कहा ऐसा करते हैं गलत काम। ये गलत नहीं होता, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, गलत तो गलत होता है। ये दम बिहार के लोगों पर जानबूझ के नई नई सरकार युवाओं का बना है। ये सरकार मिला जुला के सरकार को सत्ता पे ला के चलाना चाहती है और बीजेपी इसको परेशान करने की एक साजिश रचे हुए है। और अभी न्यायपालिका का मामला है, कार्यपालिका का मामला नहीं, इसलिए न्यायपालिका पर मैं हमें ज़्यादा इंटरवेनर नहीं बनना चाहता हूँ। बाकी ये मामला न्यायपालिका में गया, बहुत जगह ने जल लोगों ने इसका विरोध किया है और मैं उन न्यायाधीशों का मैं सम्मान करना चाहता हूँ कि इस तरह के पार्टी के लोग, उन्होंने कहा कि क्या आप ही के पार्टी में सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अन्य पार्टियों में लोग बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं। वैसे न्यायाधीशों को मैं अपने बिहार की ओर से सम्मान करना चाहता हूँ, सम्मान देना चाहता हूँ। सीबीआई और ईडी का छापा जगह जगह पर पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, जहाँ भी ये बीजेपी का शासन हटता है वहाँ हमेशा देखिएगा कि सीबीआई और ईडी का छापा पड़ना चालू हो जाता है। अब चाहे महाराष्ट्र में देखें, जैसे शिवसेना टेक तो वो उनकी राज सरकार थी, तब तक सब ठीक था, बीजेपी उसके साथ में नहीं थे। वहाँ भी वो लोग ने पॉलिटिकल बहुत एजेंडा वहाँ यूज किए। संजय रावत के यहाँ देखिए आप छापा मरवा दिए। अभी देखिए कि अभी यहाँ अभी झारखंड में भी क्या स्थिति चल रहा है। अभी जहाँ बीजेपी का सरकार हटता है उसी राज्य में छापा पड़ने चालू हो जाता है। अब बताइए बीजेपी की किस, जहाँ बीजेपी शासन राज है वहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? जैसे वहाँ क्यों नहीं छापा पड़ रहा है? जहाँ अलग अलायंस बनता है, जहाँ बीजेपी की सत्ता चली जाती है, वहाँ ऑटोमेटिकली आपका सीबीआई ईडी ये सब आपके पीछे पड़ जाता है। जैसे हमारे तेजस्वी जी बोले कि ये 3 जमाई हो गए हैं, ये बीजेपी के जमाई हो गए हैं, ईडी सीबीआई ये सब इनके जमाई हैं। जहां उनका सत्ता नहीं चलता है वहाँ ये अपने ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चलिए, और लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास चलेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है बिहार समेत कई अन्य राज्यों में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जितना सीबीआई ईडी के जो छापा पड़ रही है, मुझे नहीं लगता है पूरे हिंदुस्तान में कि आम पब्लिक के लिए सोचा जा रहा। सरकार एक दूसरे से खुन्नस निकाल रही है, उस पार्टी को सरकार अपना सिर्फ जेब भरना चाहती है, चाहे सेंट्रल हो या बिहार गवर्नमेंट हो, कहीं भी हो। सिर्फ ये देख रही है कि ये फायदा किसको हो रहा है। इसमें आम जनता मर रही है, इसमें बड़े बड़े लोग विधायक मंत्री नहीं मर रहे हैं, आम जनता मर रही है। इस पर चाहिए सरकार को सब करने के लिए। आप देखिए 2 रोज पहले डबंगला पे लाठी चार्ज हुआ है, बोला एक युवा को नौकरी दिया जाएगा। कहाँ नौकरी गया? हमारे तेजस्वी जी ने बोला है, बड़े भाई ने, कि नौकरी देंगे। तो ठीक है, वो सही बात कहना है आपका कि हिंदू मुस्लिम बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। बात इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें जो आम गरीब लोग हैं, सरकार किसी के ही चले, क्या गरीब को फायदा हो रहा है ये बताइए। ये सब देश की भावना से काम किया जा रहा है। मान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार थी और यहाँ एनडीए की थी तो कुछ बात नहीं थी। जैसे ही सरकार हटता है, सीबीआई आरबीआई ये जितना भी तरह का है लगा दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ पहले कुछ नहीं क्यों हुआ। उससे होने से पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है? उसका पैसा जब्त कर कर अगर पब्लिक को रिटर्न कर दिया जाए तब एक बात बनती है। और आप कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, और तो कोई ख़ास बात नज़र नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को इससे क्या मतलब? जनता को अगर इससे होता कि रेड हो रहा है, फलाना और ऐसा पैसा आया सेंट्रल से, ना पैसा लेकर लोग जो भाग गए, अगर वो लोग का पैसा रिटर्न आ जाता हमारे हिंदुस्तान में, तो हमारे हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वही रहती। मगर कुछ तो हो तो नहीं रहा, उन लोग को भगा दिया जाता है और छोटा मोटा रेड करके हम लोग का माइंड डाइवर्ट किया जाता है। यहाँ पर कुछ युवा हैं हमारे साथ, युवा यहाँ पर चाय की दुकान पर मौजूद है। युवाओं से चलिए जानते हैं, ईडी और सीबीआई की छापेमारी जगह जगह पर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी गलत है और सरकार को, और ये जो सरकार बनी है ये बहुत दिन तक चलेगी। और माननीय तेजस्वी यादव जी से और अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बस हम युवा होने के नाते बस यही कहना चाहेंगे कि बस युवा का विकास करें। और एज ए सिविल इंजीनियर होने के नाते हम इंजीनियरिंग के छात्र के लिए भी तेजस्वी यादव से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उन युवाओं का भी भविष्य आप अच्छे से और उनके भविष्य को बनवाइए। सीबीआई और ईडी का छापा जिस तरह से पड़ रहा है बिहार में और बिहार के बाहर भी, क्या कहेंगे? हम क्या कहें, सब नहीं होना चाहिए था। तो क्या लगता है? हमको तो गलती बुझा रहा है।
गलती बुझा रहा है, कहाँ है गलती, कहाँ है बताइए। ये सब तो चोरे है, कौन सा है? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सब तो चोरे है, सब तो चोरे है, कोई साधे थोड़ी है। तो नहीं पढ़ना चाहिए। जी नहीं, सबके घर में पढ़ना चाहिए ना, सब घर में पढ़ना चाहिए। कौन ऐसा नहीं है कि कौन साध है, सब चोर है। पढ़ना पड़े, सबके घर में पढ़िए कीजिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद है, देवेंद्र मांझी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की जो रेड है वो जगह जगह पर बिहार समेत कई अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली बिहार के लोग तो पहले ईडी को जानता ही नहीं था, ये नया परिचय हो रहा है बिहार में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा ऐसा लग रहा है कि ईडी का यदि इस तरह से यूज होगा तो बिहार में कहीं दूसरी बात ना हो जाए। क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती तंग करोगे बार बार तो आम पब्लिक की भी नज़र में है। तो ईडी भी एक सिस्टम में काम करे, है ना, वो भी संविधान के दायरे में रहे, क्योंकि वो भी एक पार्ट है। अपना वो रुतबा दिखा रहा है, दूसरे रूप में दिखा रहा है। तो ईडी में जो पदाधिकारी हैं उनको भी समझना होगा कि गवर्नमेंट पता नहीं फिर किसकी आएगी, तो गवर्नमेंट जब बदलेगी तो फिर उसी रूप में आपको काम करना पड़ेगा। तो ईडी को ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि ठीक है आपको जो आदेश हो रहा है, ऊपर से पता नहीं कौन आदेश कर रहा है उनको, लेकिन उनको क्या करना चाहिए वो भी उनका विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो विवेक से नहीं काम कर रहे, वो सिर्फ फालतू। और ये राजतंत्र और प्रजातंत्र में अभी फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। ये तो जो हो रहा है, ये लग रहा है जैसे राजतंत्र है। अरे ये देश प्रजातंत्र है भाई, आप राजतंत्र की बात क्यों कर रहे हो? ये तो एक तरफा हो गया। नहीं, वो तो हमारे साथ है, हम जाएंगे तब ना। तो ये राजतंत्र लाने की बात होगी तो आप देख रहे हो दूसरे देश में क्या हो रहा है, आम पब्लिक रोड पर आ जा रही है। तो ये नौबत कहीं बिहार से न शुरू हो जाए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं लेकिन अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि जो सरकारी जो एजेंसियाँ हैं उसकी जो उपयोगिता होनी चाहिए वो संविधान के अनुसार होनी चाहिए। आप राजतंत्र के अनुसार उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बात बदल जाएगी यहाँ फिर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चुन्नू जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ईडी की जिस तरीके से छापेमारी ईडी और सीबीआई की बिहार समेत कई अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये व्यापक तौर पे लोगों में फैला है कि ईडी का लगातार दुरुपयोग, ईडी और सीबीआई का ये लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इसे अविलंब रोक लगाना चाहिए। इससे लोकतंत्र पे भी खतरा है और हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, लोगों के मन में जो डर दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल औचित्यहीन है और इसे जल्द से जल्द अविलंब, तो अब आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी अपील करेंगे कि इसे रोक लगाया जाए। तो बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी का छापा देखने को मिल रहा है। इस पर हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का क्या कुछ कहना था इसको लेकर के वो आपने सुना। अब आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके बताइए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।